सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 15 मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे मतलब इन सब का शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण होता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, एक चित्र दिए हुए हैं। कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम कर दे शत्रु के, होश उड़ा दे अब की बार। बच्चों, इन पंक्तियों में देखो मोटे मोटे छपे वाक्यांश को कमर कस के, ईंट से ईंट बजा देना, नाक में दम कर देना, होश उड़ा देना, ये सब क्या है? ये सब एक वाक्य भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, ये वाक्यांश है, एक वाक्य के अंश है। तो मुहावरे क्या होता है? मुहावरे जिनका शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छिपा होता है। जैसे कमर कसना, कमर कसना कहने से हम क्या सोचेंगे, हमारे कमर में हम कुछ बांध लिए, लेकिन ये नहीं, ये है इसके शाब्दिक अर्थ। लेकिन मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे मतलब जिनका शाब्दिक अर्थ सरल है, लेकिन उनमें कुछ अलग ही अर्थ छिपा रहता है, तो विशेष अर्थ छिपा रहता है, उसे कहते हैं मुहावरे। और वही विशेष अर्थ क्या होता है? प्रभावशाली होता है। तो ये है मुहावरे। तो इस तरह बात कहने के दो तरीके होते हैं, जैसे आम या साधारण तरीका और खास या विशेष तरीका। तो साधारण तरीका जैसे दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी, ये हो गया क्या? साधारण तरीका। लेकिन विशेष तरीके से अगर हम एक बात इस बात को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। तो हम जब साधारण तरीके से क्या बोलते थे? शाबाशी दी। लेकिन अगर हम अच्छे से विशेष तरीके से बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पीठ थपथपाई। और मुहावरे को हम अनुच्छेद में, कविता में, कहानी में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अनुच्छेद, कविता, कहानी, निबंध, इन सबको रोचक बनाने के लिए और विशेष बनाने के लिए हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुहावरों का क्या अर्थ होता है? किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को ही क्या कहते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थ जब किसी बात को देना होता है तब क्या कहा जाता है? उसे मुहावरे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। हम तो ऐसे भी कह सकते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होने के बाद रीना बहुत खुशी मनाई, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रीना ने अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद घी के दिए जलाए, मतलब खुशी मनाना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? साधारण भी तरीके से भी कह सकते हैं और विशेष तरीके से भी कह सकते हैं। तो इससे अगर हम यहाँ पर देखो वाक्य दिए हुए हैं, क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। मतलब क्या किया? क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने खुशी मनाए। ऐसे ही देखो नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना, मतलब डर कर सहम जाना। सांप को देखकर हिना भीगी बिल्ली बन गई, मतलब सांप को देखकर हिना डर गई। नंबर 3 में देखो है लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीला हो गई। घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चिंत होना। परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए। फूला ना समाना, मतलब बहुत खुश होना। नई साइकिल मिलने पर सैफ फूला नहीं समा रहा था। आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर मचाना। मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इसके बाद ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, मतलब सीखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। मतलब शिखा आजकल दिखाई नहीं
देती है। उसके बाद 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9, 2, 11 हो गया। तो इसके बाद हम लोग बच्चों पेज नंबर 84 में जाएंगे। पेज नंबर 84 देखो यहाँ पर चित्रों को सही मुहावरों से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको सही मुहावरे से मिलाना है, ठीक है। पहला जो बच्चा है वो होगा दांत पीसना। उसके बाद जो बिल्ली का है भीगा है, आसानी से समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, भीगी बिल्ली बनना। उसके बाद जो है वो होगा 9, 2, 11 होना, 9, 2, 11 होना। उसके बाद एक लड़की हाथ धो रही है, मतलब हाथ साफ करना, हाथ साफ करना। उसके बाद एक लड़का दिए जला रहा है, मतलब दिया जला रहा है, मतलब घी के दिए जलाना। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ईद का चांद होना। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के साथ हमने मुहावरे मिला लिए हैं। तो बच्चों आज इतना तक ही, और इस पाठ में जो और कुछ प्रश्न अभ्यास है वो हम लोग हमारे अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।